जय हिंद, वेलकम बैक टू द चैनल। जय माँ सरस्वती, जय माँ विंध्यवासिनी, जय माता लक्ष्मी। तो आज के दिन में श्री गणेश करते हैं। मूल विधि में अभी हमने PIL के बारे में देखा। PIL पब्लिक पब्लिक इंटीग्रेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिमिटेशन, लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में इसकी शुरुआत सुप्रीम कोर्ट की जज PN भगवती ने की थी। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात की गई है। जो आया था क्या 1976 में शुरुआत की गई थी। 1976 में शुरुआत की गई थी और इसके बाद हम यहाँ पर हमने इसके कई चीज़ें कर चुके थे। जनहित इतिहास का उद्भव और उद्देश्य, इसके जनहित याचिका, जिसे हम जनहित याचिका भी कहते हैं, जनहित याचिका कहते हैं। इसमें हमारा जनहित याचिका का उद्भव और उद्देश्य पढ़ते हैं आज। जनहित याचिका, जनहित याचिका का उद्भव व उद्देश्य की बात की गई है। तो हम इसमें हमारा जनहित याचिका का उद्भव और उद्देश्य की बात की गई है। तो जनहित याचिका का उद्भव और उद्देश्य में हमारा आज मूल विधि के सेक्शन में 1960 के दशक में USA में जनहित याचिका का वकीलों की गतिविधियों में काफ़ी विस्तार हो गया था। जनहित 1960 के दशक में USA के जनहित याचिका का वकीलों की गतिविधियों से काफ़ी विस्तार हो गया था। भारत में जनहित याचिका की शुरुआत न्यायिक पहल के द्वारा की गई थी। इस याचिका के द्वारा वकील कमज़ोर, पिछड़ों और उपेक्षित लोगों के मुद्दों को न्याय व्यवस्था के समक्ष रखते थे। PIL सामाजिक इंजीनियरिंग पर आधारित है। निजी मामलों जनहित याचिका के रूप में स्वीकार नहीं किए जाते। जनहित के वकील किसी व्यक्ति या समूह के सदस्यों को व्यवस्थित ढंग से पेश
करने में सहायता प्रदान करते थे, जिसमें उन्हें न्याय मिल सके। अमेरिका में लोकहित याचिका में वृद्धि का प्रमुख कारण जनता की समस्याओं का निदान करने में प्रशासनिक एजेंसियों की चूक थी। यूनियन कार्बाइड निगम बनाम भारत संघ के बाद में न्यायमूर्ति रंगनाथ ने इस बात पर जोर देकर कहा कि याचिकाकर्ता का उद्देश्य गरीब लोगों को मदद करना और उन्हें उपयुक्त उपचार दिलाना है। साथ ही जो विधि के ज्ञाता हैं उनको समाज को शिक्षित करना चाहिए ताकि उन्हें कर्तव्य बोध जगे और वे गुमराह होने से बचें। जनहित याचिका द्वारा न्यायिक सक्रियता। PIL के द्वारा न्यायिक सक्रियता न्यायालय द्वारा न्यायिक सक्रियता को प्राप्त करने में सबसे बड़ी एक महत्वपूर्ण योगदान जनहित याचिका होता है। भारत में जनहित याचिका के लिए न्यायिक सक्रियता की नींव रखी गई है। न्यायिक सक्रियता के संदर्भ में PIL का पूर्ण रूप पब्लिक इंटीग्रेशन लिमिटेशन है। वर्ष 1986 ईस्वी में सभी प्रक्रिया के तकनीकी नियमों को ताक पर रखकर न्यायमूर्ति भगवती ने मात्र एक पोस्ट कार्ड को याचिका के रूप में मान्यता प्रदान कर न्याय प्रदान किया। इसके द्वारा उच्चतम न्यायालय में इसमें प्रतात्मक अधिकार के तहत अनेक महत्वपूर्ण और न्यायिक मामले का निर्णीत किया गया। MC मेहता बनाम भारत संघ के बाद में निर्धारित किया गया कि जो कोई निर्धन व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पत्र लिख सकता है, केवल उस न्यायमूर्ति के नाम जो उस राज्य से आता हो और फिर पत्र के साथ शपथ का होना आवश्यक नहीं है। MC मेहता बनाम भारत संघ के बाद में उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में स्थित 168 खतरनाक कारखानों को जो पारिस्थितिक एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे थे उन्हें शहर से हटाकर दिल्ली मास्टर प्लान में स्थानों को आवंटित करने का निर्देश दिया गया। सहेली बनाम पुलिस कमिश्नर के बाद में एक 9 वर्ष के बालक की मृत्यु पुलिस के मारने के कारण हो गई थी। न्यायालय ने मृतक मां को 75,000 रुपये का उदाहरणात्मक प्रतिकार देने का निर्देश दिया। मां की ओर से याचिका महिला की सहेली नामक संस्था द्वारा स्थिति की गई थी। जनहित याचिका हमारे देश की सार्वजनिक जीवन के व्याप्त भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करने और इसके लिए दोषी व्यक्ति को दंडित करने में सबसे सशक्त साबित हुआ है। जनहित याचिका के कारण हवाला कांड, सेंट किट्स कांड, बिहार का चारा घोटाला, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के धन प्राप्त कर संसद में उनके बहुत बहुमत को सिद्ध करने का कांड, यूरिन कांड, उत्तर प्रदेश की आयुर्वेद घोटाला, दिल्ली में सरकारी भवन का आवंटन घोटाला, पेट्रोल पंप के आवंटन घोटाला इत्यादि कांडों को न्यायालय के समक्ष उठाया गया। उसमें से कुछ ही जांच हो गए और कुछ की हो रही है। देविका विश्वास बनाम भारत संघ जनहित याचिका के जरिए नसबंदी का लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य द्वारा की गई धांधलियों को उजागर करने के उद्देश्य से आर्थिक मुआवजा और मरीजों की सुरक्षा का निर्देशों और शल्य चिकित्सा का दिशा निर्देशों इत्यादि की मांग की गई है। महिलाओं के कल्याण में जनहित याचिका की भूमिका।
महिलाओं के कल्याण में जनहित याचिका की भूमिका। महिलाओं के शोषण एवं उत्पीड़न के विरुद्ध न्याय दिलाने तथा उसके संरक्षण हेतु न्यायालय द्वारा जनहित याचिका के माध्यम से किए गए प्रयासों के संबंध में निम्नलिखित मामले का उल्लेख किया गया है। गौरव जैन बनाम भारत संघ के बाद में न्यायालय के अवलोकन किया कि राज्य और गैर सरकारी संगठन तथा और जनहित भावनाओं से युक्त व्यक्ति का कर्तव्य है कि वे उनकी सहायता के लिए आगे आए, यानी महिलाओं की सहायता के लिए आगे आए, उन्हें अभियोजक होने से बचाएं और उन्हें पुनर्वास में मदद करें ताकि उन्हें पुनः गरिमा मुक्त जीवन जी सकें। वे पुनः लाल बत्ती क्षेत्र में पदार्पण करने के लिए ना सोचें। वे विवाह की व्यवस्था की जाए, उनके विवाह की व्यवस्था की जाए। उनके बच्चों को समाज सुरक्षा और आदर प्रदान करें। दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन फोरम बनाम भारत संघ जनहित याचिका के तहत उच्चतम न्यायालय ने अनेक मापदंडों का निर्धारण किया है। मामलों के प्रारंभ से अंत तक पीड़िता महिला की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी। ऐसा यौन शोषण के शिकार महिलाओं के मनोदशा तथा व्यथा के लिए आवश्यक है। सुनवाई बंद कमरे में की जाएगी। अभियुक्त को दंडित और एवं पीड़िता को उचित प्रतिकार दिया जाएगा। पूछताछ के दौरान समक्ष अधिवक्ता और महिला पुलिस की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। राज्य काम की न्याय संगत और मनोविचित दशा को सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता के लिए उपबंध कराएगा। महिलाओं के अधिकारों हितों और प्राइवेसी और मान सम्मान गरिमा आदि के लिए राज्य और अन्य व्यक्ति कदम उठाएंगे। बच्चों के कल्याणकारी के लिए जनहित याचिका की भूमिका। बच्चों के कल्याणकारी के लिए जनहित याचिका की भूमिका। जनहित याचिका के माध्यम से उच्चतम न्यायालय के बालकों के शोषण को रोकने के लिए कई उचित निर्णय और आदेश दिए हैं। एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य के बाद में यह अभिनिर्धारित किया गया कि दिया सलाई बनाने वाले कारखानों में जहां तीली के ज्वलनशील मसाले लगाया जाता है आदि बच्चों को नियोजित न किया जाए। परमानंद कटारा बनाम भारत संघ के बाद में उच्चतम न्यायालय के स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह प्रत्येक रोगी, चाहे वह पुरुष हो चाहे वह स्त्री हो, जवान हो बूढ़ा हो बच्चा तुरंत चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए। शीला बारसे बनाम भारत संघ के बाद में निर्णित हुआ कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जेल में न रखा जाए। अन्य कई जनहित याचिका के न्यायालय में निम्न निर्णय दिया गया है। सड़क पर भीख मांगने वाले बच्चों को वहां से हटाया जाए और उनकी सुरक्षा की जाए। बच्चों को काम के अनुसार मजदूरी दी जाए। बच्चों के लिंग संरक्षण शोषण के ऊपर रोका जाए। जनहित याचिका के अवलोकन। जनहित याचिका की आलोचना। जनहित याचिका की आलोचना में यह याचिका को सामान्य न्यायिक संरचना में बाधा डालती है। यह दुरुपयोग की प्रवृत्ति परवान पर है। अतः उच्चतम न्यायालय ने स्वयं कुछ बंधन इसके प्रयोग पर लगाए हैं। महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। लैंडमार्क जुडिशियल जजमेंट। गिरफ्तारी के संबंध में निर्णय। डीके बसु बनाम
स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि गिरफ्तारी करने वाला और जांच करने वाले पुलिस अधिकारी का सही पदनाम प्रकट और स्पष्ट होना चाहिए। इस अधिनियम के बारे में गिरफ्तारी व्यक्ति को जानकारी होना चाहिए कि उसकी गिरफ्तारी की सूचना यथाशीघ्र किसी को दी गई है। गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि उसके मित्र, संबंधित या फिर अन्य किसी जिनको वह जानता हो उसे सूचना दी जाए। कुलदीप सिंह बनाम सर्किल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के बाद में न्यायालय ने निर्धारित किया कि किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे के गिरफ्तारी से 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। विहित अवधि से अधिक समय तक किसी व्यक्ति को निरोध में नहीं रखा जा सकता। डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट बनाम दीपक महाजन के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि गिरफ्तारी केवल पुलिस या मजिस्ट्रेट के द्वारा ही नहीं बल्कि कुछ दशाओं में अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी की जा सकती है। गिरफ्तारी के बाद किसी सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे में लाना आवश्यक होगा। शौकीन बनाम स्टेट ऑफ यूपी के बाद में न्यायालय ने का निर्धारण किया कि यदि अभियुक्त 7 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध में शामिल पाया जाता है तो सामान्य तौर पर उसे गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। यदि 7 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध में संलिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी आवश्यक है तो उसे केयर डायरी में निर्दिष्ट कारण अभिलिखित किया जाना चाहिए। रसिक लाल बनाम किशोर खानचंद वाधवानी के बाद में उच्चतम न्यायालय के अभी निर्धारित किया कि जमानत पर छोड़े गए व्यक्ति की पुनः गिरफ्तारी को रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। किसी जमानत को निरस्त करते समय परिवादी को नोटिस देना आवश्यक नहीं है। जमानत को निरस्त करते समय परिवाद को सूचना भी आवश्यक